सभी साथियों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। और साथियों, आज की जो मीटिंग है इसके अंदर जैसा हमने आपको इंफॉर्मेशन पहले ही दिया था कि हम एक एजुकेशन शुरू करने जा रहे हैं जो आपको कहीं और से लाखों रुपए देकर भी नहीं मिलने वाली है। और जो हम 90 दिन का सेशन इसी ग्रुप के अंदर चला रहे हैं और संडे हम सुबह जो 11 बजे का एक मीटिंग लेते हैं जिसके अंदर कुछ नए अपडेट्स की और एक एजुकेशन आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज की एजुकेशन के बाद जो आज मीटिंग में नहीं प्रेजेंट होंगे वो डेफिनेटली मिसिंग करेंगे, लेकिन जो लोग प्रेजेंट हैं उनका दायित्व है, कर्तव्य है कि वो ग्रुप के अंदर अपने अपने लोगों को आज की मीटिंग के बारे में जरूर बताएं कि आज आपको कैसा लगा। साथी हैं इस मीटिंग में आएंगे जब वो बहुत सारे लोगों से सुनेंगे कि डेफिनेटली आज कुछ अच्छा हुआ था और वो उनसे मिस हो गया है। तो अगर आप अपनी टीम को और ज्यादा मोटिवेट करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप जरूर ये मैसेज आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो आज की मीटिंग के अंदर मैं आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और आपके सामने है जिसके अंदर मैं आपको आज बताने वाला हूं हु एम आई, मैं कौन हूं, व्हाट कैन आई डू और हाउ कैन आई डू, मैं कैसे कर सकता हूं। तो इसीलिए साथियों आज की मीटिंग में जितने लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी 1 मिनट में कर लीजिए। तो आज की मीटिंग के अंदर हम अपनी एजुकेशन की जो 7 संडे स्पेशल सुपर संडे आने वाले हैं उसमें पहला संडे है जिसके अंदर हम आपको ये एजुकेशन देने जा रहे हैं। नंबर 2, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने लोगों को लाने के लिए क्या रणनीति बनानी है, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकते हैं। और नंबर 3, आज मैं आपको कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है जो आपको देने वाला हूं, तो वो भी आपको आज हम बताने वाले हैं। तो इसलिए आज की मीटिंग में डायरी पेन जरूर लेके रखें और उसको नोट करें। और आज की मीटिंग कुछ स्पेशल ही होने जा रही है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए आज की इस मीटिंग को आरंभ करते हैं। तो दोस्तों, आप सबका जो भी पैसे कमाना चाहते हैं उनका एक ही सवाल होता है, हु एम आई, मैं कौन हूं, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं, और हाउ कैन आई डू, मैं कैसे कर सकता हूं। तो इसी सवाल में पहली कड़ी से आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को इसमें मजा आने वाला है। तो सबसे पहले आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सर क्लियर है आपकी आवाज। थैंक यू सो मच पंकज जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यहाँ पर हु, हाउ और वाई के अंदर आपको 4 ऐसे नोट्स है जो आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। हु, सबसे पहले ये देखना है कि जो भी पर्सन आपको आसपास मिल रहा है, जिससे आप बात करते हैं, जिससे आप मिलते हैं, जिससे आप बिजनेस करते हैं, वो कौन है, वो आपकी लाइफ में क्या अहमियत रखते हैं। आपके पास आपका एक फैमिली डॉक्टर, एडवोकेट या पड़ोसी होता है, फ्रेंड्स होते हैं। तो आप जब घर खरीदते हैं या कोई प्रॉपर्टी जिसमें आप रहना चाहते हैं या किराए पे लेते हैं तो क्या देखते हैं? सबसे पहले मोहल्ला कैसा है, सोसाइटी कैसी है, वहां के लोग कैसे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी घर पे, परिवार पे, तो सबसे पहले पड़ोसी काम आते हैं। क्योंकि बिजनेस में जाने वाला पर्सन को पता है कि उसको अपने काम से घर पहुंचने में टाइम लग सकता है, लेकिन पड़ोसी जो कि उसके बिल्कुल साथ है, अगर उसकी बॉन्डिंग अच्छी है तो वो सबसे पहले आके उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से दोस्तों, आपका एक दोस्त है जो डॉक्टर है या एडवोकेट है, हम थोड़े से लालच के चक्कर में उसका पैसा कहीं फंसा देते हैं या उससे पैसा ले लेते हैं और हम अपना वो थोड़े से लालच या थोड़े से पैसे के चक्कर में उसके साथ व्यवहार क्या कर लेते हैं? खराब कर लेते हैं, बॉन्डिंग अपनी खराब कर लेते हैं और लाइफ टाइम के लिए वो खराब हो जाता है। तो कभी भी
जो आपकी लाइफ में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पैसे की वजह से उसके साथ रिलेशन खराब नहीं करने। तो आज की मीटिंग में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि पैसे कमाने के लिए आपकी रिस्पेक्ट, जब आपकी वैल्यू दूसरों के दिलों में बनेगी तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे। और बिजनेस रेफरेंस का बिजनेस होता है साथियों, जब लोग आपके बारे में बात करने लगते हैं तब आपका बिजनेस ग्रो करता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि हु इज हु, सामने वाला पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में क्या अहमियत रखता है। नंबर 2, वाई आई एम डूइंग इट। आपको ये जरूर अपने आप से सवाल करना है कि जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आप जॉब कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आप दुकान कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। और जब कर रहे हैं और आप अपने आप से सवाल पूछते हैं कि मैं अपने घर की जरूरतें पूरी करने के लिए कर रहा हूँ, गाड़ी लेने के लिए कर रहा हूँ, घर लेने के लिए कर रहा हूँ, तो आप फिर वहां पर अपने आप से ही सवाल करें कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ उससे मेरी जरूरतें पूरी हो सकती हैं या नहीं। दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में बात करूं तो बहुत सारे बिजनेस किए हैं और कोई भी बिजनेस मेरा नाकामयाब नहीं हुआ है। लेकिन जो मैं पाना चाहता हूं, जब मैं उससे संतुष्ट नहीं होता हूं तो आगे बढ़ता हूं। यानी कि अगर मैं बात करूं, हर जगह पे मैं दूसरों से कम 2 से 3 गुना ज्यादा कामयाब था, लेकिन फिर भी छोड़ा। मैंने रियल एस्टेट का काम 2015 में इसलिए छोड़ दिया था कि वहां पर मुझे 1 साल में 1 करोड़ आता था और मुझे 1 करोड़ 1 मंथ में चाहिए था। तो इसीलिए हमने उसमें प्लानिंग करी, काम किया और आज 1 करोड़ पर मंथ आ रहा है। तो प्लानिंग के साथ सारी चीजें होती है और आज मैं आपको वो प्लानिंग करने सिखाने वाला हूँ। व्हाट कैन आई डू। आप अपने आप से अगला सवाल क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं। एंड रिजल्ट भी आपको देखना है कि जो आप करना मिल सकता, जो कर रहे हैं उसका क्या मिल रहा है। तो एंड रिजल्ट हमेशा चेक करते रहना है कि जो आप जॉब कर रहे हैं 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, उसका मैक्सिमम कितना मिलेगा और मैक्सिमम में क्या आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। जो आप दुकान कर रहे हैं उसका मैक्सिमम क्या मिल सकता है और उस मैक्सिमम में आप क्या हासिल कर सकते हैं। तो एंड रिजल्ट भी चेक करना है। और उसके बाद आता है पोटेंशियल। आपको देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें, जो आपकी वीकनेस है वीकनेस को दूर करने का काम करें, और जो आपका पोटेंशियल है और जो आप पाना चाहते हैं उसी के ऊपर फोकस करें, उसी के अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, जो आप सोचते हैं, जैसा आप करते हैं, जैसा आप चाहते हैं, वैसा ही आपको मिलता है। इसलिए आप इंटरनल वर्ड और एक्सटर्नल वर्ड एक साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए पुराने समय से ही हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझाई जाती है कि कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है। हमें सिर्फ अपने फोकस करना है फ्यूचर के बारे में, अपने काम के बारे में। क्योंकि जो आप सोचते हैं, आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं, ये आपका इंटरनल वर्ड आपको नहीं जानता है। वो सिर्फ सोचता है कि आप अपने बारे में बात कर रहे हैं और वो सारी चीजें आपके ऊपर लागू कर देता है। तो इसको सारी चीजों को मैनेज करने के लिए आपने क्या करना है, टू डू बनाना है कि आज आप क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर आपका होना चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड नहीं है तो शाम को जरूर चेक करना है साथियों कि जो आपने लिखा था कि मैं करूंगा, तो शाम को चेक करें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, किस कारण से नहीं हुआ। तो आप लोग जब ये स्टैंडर्ड बनाना शुरू करेंगे, मैं गारंटी करता हूं अगले 1 हफ्ते के बाद, फिर 1 महीने के बाद आपके अंदर काफी सारे चेंजेस जो है वो बड़ी तेजी से आपको दिखाई देने लग जाएंगे। नेक्स्ट, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। दोस्तों, स्वीकार करना यानी कि जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया, यह बहुत जरूरी है कि आप जब अपने लिए कोई भी चीज लिखते हैं कि मैं ये करना चाहता हूं, और अगर आपके अंदर कोई कमी है, वीकनेस है,
तो आप स्वीकार करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं मुझे सब आता है, वो समझना ही नहीं चाहते हैं, सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। आपको अपने ऊपर स्वीकार करना है। अगर आपको कोई सामने वाला कोई चीज बता रहा है तो अगर वो आपके अंदर कमी है तो स्वीकार करिए, डेफिनेटली ये कमी है और मैं इसको सुधारूंगा। चाहे वो आपको गुस्सा ज्यादा आता है, चाहे वो आपको कुछ करने में, चाहे आपको बोलने में, स्टेज पे खड़े होने में, प्लान देने में, चीजों को याद रखने में, कहीं भी आपको लग रहा है कि ये आपके अंदर वीकनेस है, कमी है, तो आप स्वीकार करें सबसे पहले, क्योंकि जब आप स्वीकार करते हैं कि हाँ ये मेरे अंदर कमी है, तभी आप उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है प्रशंसा करना, दूसरों की तारीफ करना। दोस्तों आप एक छोटे से बच्चे को देख सकते हैं, जब वो अपने माँ बाप के लिए पानी लेके आता है और पेरेंट्स बच्चे को बड़े प्यार से कहते हैं थैंक यू बेटा जी, उसके सिर पे हाथ फेरते हैं या प्यार से बोलते हैं, तो बच्चा भाग भाग के काम करता है, राइट। उसी तरीके से आपका दोस्त है या आपके पास जॉब करने वाला है, जब आप उसके कोई भी काम के ऊपर उसकी तारीफ करते हैं, थैंक यू, यू आर ऑसम, यू आर रॉक, आई एम अमेजिंग, आपने बहुत, तो इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो उसको और ज्यादा बूस्ट करते हैं काम करने के लिए। जैसे अभी हम लोगों के जो टॉप 3 में रैंक आते हैं तो वो और ज्यादा उनको मोटिवेट करते हैं, काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये प्रशंसा आपको जरूर करनी है, उनकी तारीफ जरूर करनी है। जो भी आपके लिए कम ज्यादा, आपकी टीम में किसी ने 2 लर्नर बनाए हैं, 3 लर्नर बनाए हैं, 10 लर्नर बनाए हैं, उसको तारीफ करें कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, हम आपके साथ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सहन शक्ति सब में होनी चाहिए, टॉलरेंस को बर्दाश्त करने की शक्ति होनी चाहिए। मान लो एक पर्सन है जो आपकी निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है और आपको किसी ने बताया यार वो ऐसा बोल रहा है, तो आपको उसकी बातों में नहीं जाना है। आपको कहीं भी अपना टाइम किसी की चीज में वेस्ट नहीं करना है। आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपने गोल पर होना चाहिए, पूरा आपका फोकस आपके काम पर होना चाहिए, इधर उधर की बातों पर नहीं होना चाहिए। आपको समझना है कि मैं उससे बहसने जाऊंगा तो क्या होगा, उसका कुछ अच्छा रिजल्ट निकलेगा क्या? अगर नहीं निकल रहा है तो फिर हमें टॉलरेंस में नहीं पड़ना है, सहन शक्ति अपने अंदर बनानी है। और सामने वाला अगर कुछ कह रहा है तो बस आप कहे आई एम सॉरी, इट्स माई फॉल्ट, आप हमेशा सही हैं, आप ठीक है, और इतना कह के आप निकल जाए। हमें वहां पे बहस में नहीं पड़ना है। एक छोटा सा वर्ड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आई एम सॉरी कहें और आगे निकले, अपने काम पे लग जाए। हमें वहां पर जितना टाइम वेस्ट करेंगे उतने टाइम में हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। और कई बार जो छोटी सी बहस बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है, काफी लंबा समय आपका खराब कर सकता है, कई बार कई साल खराब कर सकता है। तो हमें वहां पर नहीं फंसना है। कंट्रोलिंग पावर, गुस्से को कंट्रोल करना, ये उसी का दूसरा पार्ट है। सामने वाले ने कुछ कहा तो आपने जल्दी जल्दी गुस्सा नहीं करना है, नहीं तो इसको आप ये सामने कठपुतली बना हुआ है, आप समझ सकते हैं। एक पर्सन जिसको पता है कि ये पर्सन ऐसा है कि मैं एक तीली लगाऊंगा, एक थोड़ा सा 2 शब्द बोलूंगा तो ये सारा दिन उसी में गुस्से में आग वो बोला घूमता रहेगा, और उसका नतीजा ये कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्से को अपने कैंडिडेट पे, अपने क्लाइंट पे, अपने वर्कर पे निकालेंगे, अपनी फैमिली में निकालेंगे, जिससे क्या होगा, रिलेशन खराब हो सकते हैं। जो आज की हमारी पहली क्लास है उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये बहुत जरूरी भी है कि आप हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव ही बोले, सामने वाले को कभी भी गलत ना बोले। आप देखेंगे कभी भी 2 बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं, हंस के मिलते हैं। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन की बुराई कर रहा हो। वो हमेशा ये कहता है मैं इससे 10 गुना और ऊपर उठ के दिखाऊंगा, मैं और बेहतर काम करके दिखाऊंगा।
वो उसको नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, और वो अपने आप को प्राउड फील करते हैं, अपनी ही पीठ को थपथपाते हैं, शाबाश आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है। ये जो वर्ड्स होते हैं बहुत अच्छे, क्योंकि अगर आप नेगेटिव बोलने शुरू कर देंगे तो फिर आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन अगर आप पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि जो आपके वर्ड हैं, जो आप बोलते हैं, वो कुदरत में टकरा कर वापस आपके पास आते हैं। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, इसके लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारी चीजें लगती हैं। कंटेंट को लेके आना, उसको सही तरीके से, कोरोना की पहली एजुकेशन क्या होनी चाहिए, दूसरी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, एवरीथिंग विल बी ओके। आप हमेशा नेगेटिव में पॉजिटिव देखना शुरू कर दीजिए। मान लो किसी ने मेरा नुकसान किया 40 लाख रुपए का, एक कंपनी 2018 के अंदर, तो मैंने वहां पर नेगेटिव नहीं हुआ कि इसने मेरा ये कर दिया। मैंने ये कहा आज मुझे एक चीज सीखने को मिली है, इतने पैसे लगाकर, कि क्या अपने पास होना चाहिए, क्या दूसरे के पास नहीं होना चाहिए। अब जो मैं कंपनी चलाऊंगा उसमें पूरी कंट्रोलिंग पावर मेरे पास हुई। तो ये होता है पॉजिटिव। आज कुछ भी हो जाए नेगेटिव, मैं उसमें से पॉजिटिव देखने की कोशिश करता हूँ, इसके मुझे अंदर सीखने को क्या मिला। तो व्हाट कैन आई से टू माई सेल्फ, आई कांट डू इट की जगह आई कैन डू इट, बस इतना ही रिप्लेस करना है। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लाइनों का, कि जो भी नेगेटिव लाइन है आप उसे पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे आप उसको पॉजिटिव में बदल सकते हैं। आपके लिए दोस्तों हम बहुत सारी पूरी टीम काम करती है। आई कैन, मे आई, क्योंकि कुदरत का एक ही नियम है, इफ यू कैन ड्रीम इट तो यू कैन डू इट। अगर आप सपने ले सकते हैं तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। अगर आप सोच सकते हैं तो आप उसे पा भी सकते हैं। अगर आप सोचते ही नहीं है किसी चीज के बारे में तो फिर आपको मिलता भी नहीं। इसीलिए अगर आपने देखा होगा, जो रोज सारा दिन गाड़ी के सपने लेता है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे कार चाहिए, कौन से, पूरी तरह से कंट्रोल, कि कौन सी गाड़ी कितने की है, कौन से कलर की है, कितने पैसे लगेंगे, कहां से पैसे आएंगे, वो पूरी प्लानिंग करता है। और आप देखेंगे 1 महीने के बाद वो गाड़ी ले भी लेता है। जो घर का सपना लेता है वो हर घर में जाएगा तो ये देखेगा उसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसके नक्शे को देखेगा, उसके अंदर का इंटीरियर को देखेगा, कौन से एरिया में कितने का प्लॉट मिला, कितना पैसा लगेगा, सारी चीजें। तो जो लोग इतना अच्छे से सोचते हैं, पूरी तरह से डीपली घुस जाते हैं, वहीं पे ही उनको चीजें मिलनी शुरू हो जाती है। आपको भी अगर कुछ इसी तरीके से चीजों को हासिल करना है तो इसी तरीके से उसके अंदर रम जाना है। तो आज की मीटिंग में बहुत सारी स्पेशल अनाउंसमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज की जो मीटिंग हो रही है, आप सबको मैं फिर से कह रहा हूं, जो हमारा ग्रुप है, जो आप लोगों के ग्रुप है, उसके अंदर मैसेज जरूर शेयर करें कि आज की मीटिंग कैसी लगी। और आने वाले समय के अंदर जैसे जैसी मीटिंग हमारी आगे बढ़ेंगी, बहुत सारी चीजें और अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। सबमिशन, जैसे एक बच्चा अपने बाप के पीछे पीछे चलता है तो बाप जहां भी जाता है वो उसके पीछे पीछे चला जाता है, और वो मंजिल जहां पे फादर जा रहा है, एक पिता जा रहा है, बच्चा वहां पे अपने आप पहुंच जाता है। उसको रास्ता नहीं मालूम है, एक बच्चे को, उसको मंजिल दिखती नहीं है तो भी वो पहुंच जाता है। समझाना नहीं आता है आसपास वालों को, लेकिन उसको एक ट्रस्ट है कि जो जहां जा रहा है मेरा फादर, वो मुझे वहीं लेके जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों आत्म समर्पण आपको करना है अपने एक लीडर के साथ, क्योंकि वो जहां जा रहा है वो आपको वहां लेके जाएगा। तो अगर आप उसके साथ साथ चलते रहेंगे, जैसा कि हम कहते हैं कि आप सिर्फ 2 साल वो करते रहे जैसा मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं अगर करोड़पति बन रहा हूं, बिलियनियर बन रहा हूं, तो आप भी बनेंगे।
बस आपको मेरे साथ साथ चलना है। मैं अकेले नहीं जा रहा हूं, मैं आपको साथ लेके जा रहा हूं। लेकिन ये भी कुदरत का नियम है कि 100 में से एक ही पर्सन फॉलो करता है, एक ही पर्सन। तो वो 100 में से एक भाग्यशाली आप हैं जो आज कंपनी में 9 लाख से ज्यादा होने के बाद सिर्फ 900 लोग यहाँ पर हैं। तो आप सब अपने लिए शाबाशी दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जब आप अपने लिए प्राउड फील करते हैं तो कुदरत भी आपको देने में कोई संकोच नहीं करती। दोस्तों, आज की एजुकेशन के अंदर 2 टिप्स हैं। हाउ टू रिमूव हेजिटेशन व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलने में आपको अगर हेजिटेशन है तो वो कैसे दूर किया जा सकता है, और ये आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे अगले 10-15 दिन, जैसा हम बताने वाले हैं। और मेक फ्रेंड्स इन मैगी टाइम, यानी 2 मिनट के किसी को अपना कैसे बनाए, 2 मिनट में अपना कैसे बनाए। क्योंकि जब आपको कोई लाइक करेगा, पसंद करेगा, तभी बिजनेस आपके साथ करेगा। उसके लिए दोस्तों किसी को दोस्त बनाना है तो आप नोट कर लीजिए, सबसे पहले जो भी पर्सन आपको मिले, पहली ही बार मिले, आपको उसका नाम पूछना है और उसी 2 मिनट की मीटिंग के अंदर कम से कम 2 बार उसका नाम लेना है। क्योंकि हर एक पर्सन को अपना नाम सबसे ज्यादा प्यारा होता है। नंबर 2, आपने उसकी स्माइल की, कपड़ों की, पर्सनैलिटी की, बोलने की तारीफ करनी है। और नंबर 3, पहली ही मीटिंग में आपने कभी भी ज्यादा नहीं बोलना है, उसको बोलने का मौका देना है। आपने सुनना है और हाँ में हाँ मिलानी है। तो आप देखेंगे कि जब भी कोई पर्सन अगर आपकी बात सुनता है, आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, तो आपको वो अच्छा लगता है। और जो एक बार आपके दिमाग को अच्छा लगा, न्यूरल्स बने, वो लाइफ टाइम आपके लिए अच्छा है। क्योंकि हमने देखा है कि जो एक बार आपका ट्रस्ट बन गया, फिर उसके बाद वो एक पर्सन आपके साथ 1 बार धोखा करता है, 2 बार धोखा करता है, 10 बार धोखा करता है, लेकिन आप उसे छोड़ नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो इमेज जो है वो बन गई। तो उसी तरीके से साथियों, आपको अपने उसी दोस्त के साथ एक बार अपनी इमेज बना लेनी है, तो वो आपके साथ ही बिजनेस करेगा, लाइफ टाइम बिजनेस करेगा और लंबा बिजनेस आपके साथ करेगा। अब इंग्लिश के लिए आपको ये करना है कि पूरी तरह से अंग्रेज नहीं बनना है, क्योंकि सामने वाले भी इंडियन ही है, हमें जिससे बात करनी है। तो हमने इंग्लिश के कुछ वर्ड इस्तेमाल करने हैं लाइन के अंदर, क्योंकि सामने वाले को हम ज्यादा एजुकेट या ज्यादा सभ्य दिखे, उनसे ज्यादा स्मार्ट दिखे। इसलिए तो आपने अपने मोबाइल के अंदर एक नोट्स नाम का एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर आपने हिंदी का एक वर्ड लिखना है, और आपको गूगल ट्रांसलेट का एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर से इंग्लिश का एक वर्ड बनाना है, और उसको 2 वर्ड आपने हिंदी के लिखने हैं। और अगले दिन सारा दिन जब भी हम बात करेंगे तो वो हिंदी या पंजाबी या जो आपकी लैंग्वेज है उसको रिप्लेस करना है इंग्लिश के वर्ड के अंदर। तो धीरे धीरे हम हर हफ्ते 4 वर्ड इस्तेमाल करेंगे, और आप 1 महीने के अंदर अंदर 16 वर्ड अपने अंदर कर लेंगे। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपको इंग्लिश समझ भी आने लगेगी, बोलनी भी आने लग जाएगी। अपने आप आपका कॉन्फिडेंस है जो बढ़ जाएगा। तो कल हम आपको बताएंगे कैसे कम्युनिकेशन अपना अच्छा करना है। और जैसा कि हमारा रात को 9:30 बजे का एक मीटिंग होता है आधे घंटे का, उसके अंदर हम नए नए लोगों को 5-5 मिनट के लिए बुला रहे हैं, जिससे कि उनका जो कॉन्फिडेंस है, हेजिटेशन है, वो कम हो सके, और उनके अंदर के जो नए नए न्यूरॉन्स है, स्किल है, वो बन सके। तो ये जो भी आप पैसा कमा रहे हैं, कमाने जा रहे हैं, उसके लिए अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार मेंबर्स को भूलना नहीं है, उनको साथ लेके चलना है साथियों। तो इसलिए उनके साथ बातचीत। दोस्तों, इफ यू आर बिजनेस ओनर, स्टूडेंट, प्रोफेशनल, हाउसवाइफ, तो ये सभी पैसे कमा सकते हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, अगर आप बिजनेस ओनर हैं, स्टूडेंट हैं,
या कोई और प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, तो आप सब पैसे यहाँ से बना सकते हैं। बस क्या नहीं करना है, अगर आप एक रात में करोड़पति बनना चाहते हैं तो सॉरी, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। एवरीथिंग वांट फ्री। अगर आप समझते हैं कि सारी चीजें फ्री में मिलेंगी तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप 45 मिनट एक सेशन को बड़े प्यार से सुन नहीं सकते हैं, नोट्स नहीं बना सकते हैं, तो भी आपको फिर अमीर कोई नहीं बना सकता है। तो इसलिए आपको बड़े प्यार से सारी चीजों को नोट करना है, सुनना है। और हाउ यू आर फीलिंग, ये भी आपको देखना है कि आप जब काम कर रहे हैं तो आप कैसा फील कर रहे हैं। एक आपके पास पेपर पेन होना चाहिए, और आप इस मीटिंग के स्क्रीनशॉट वगैरह जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए आज की इस मीटिंग को हम शुरू करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज की जो मीटिंग है इसमें आपको मजा आने वाला है। कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने तैयार करी हैं जो आप सीखने वाले हैं। आज हमारा पहला मकसद क्या है? पैसे कमाना। हम सब लोग पैसे ही कमाना चाहते हैं ना? यस। अपने आप से आप सवाल करते रहें, बातचीत करते रहें तो मजा आने वाला है। हम सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको सीखना है कि एक अमीर आदमी जो है वो क्या करता है पैसे कमाने के लिए, और साथ ही साथ एक 18 साल से ऊपर का बच्चा अब्रॉड में, फॉरेन में कैसे इंडिपेंडेंट हो जाता है, और हिंदुस्तान में 40 से 50 साल का पर्सन भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा है। तो अमीर आदमी के 4 सोच होती है, वो मल्टीपल काम करते हैं। जैसे टाटा जी नमक बेच रहे हैं, सिम बेच रहे हैं, तो गाड़ी भी बेच रहे हैं। वो स्मार्टली वर्क करवाते हैं, दूसरों से काम करवाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अमीर कौन होता है, काम करने वाला या करवाने वाला। तो आप कहेंगे जी डेफिनेटली करवाने वाला, तो फिर आप एक ही जॉब या एक ही बिजनेस क्यों करते आ रहे हैं? आप कारण करवाने वाली श्रेणी में आएंगे तो वो हम बताएंगे कैसे होगा। हाउ कैन मनी ग्रो एवरी डे। वो सोचते क्या है कि मेरे पास जो पैसा है वो हर दिन ग्रो कैसे होगा। तो आप अगर 1 लाख रुपए की एफडी कराते हैं तो सामने वाला 1 लाख रुपए का गोल्ड लेता है या प्रॉपर्टी लेता है, शेयर लेता है। तो 1 साल पहले किसी ने गोल्ड लिया और आपने 1 लाख की एफडी कराई, तो गोल्ड तो आज डबल हो गया और आपका वही का वही है। दोस्तों इसी मीटिंग के बाद मैं आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, तो ध्यान से बने रहिएगा। और अपने अगर किसी साथी को बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं, क्योंकि हम आने वाले इसी अगले 3 से 6 महीने में तहलका मचाने वाले हैं। दोस्तों एक अमीर आदमी सिर्फ 2 से 3 साल में अमीर हो जाता है। अगर आपको भी 2 से 3 साल में अमीर होना है तो प्लानिंग करनी है। जी हाँ, प्लानिंग, पैसे कमाने की प्लानिंग करनी है आपको। तो हमारा जो ये सिस्टम है इसके अंदर आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलने वाले हैं। रियल एस्टेट, मैरिज ब्यूरो, ई स्मार्ट बाजार, एजुकेशन, टैक्सी जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो आप एक साथ 2-3 काम करके यहाँ पर पैसे बना सकते हैं, और दूसरों को काम देकर, यही काम देकर वहां से अच्छा खासा कमीशन ले सकते हैं। मान लो आपके नीचे एक पर्सन 1 लाख रुपए कमा रहा है, कंपनी को कमाने के बाद पैसा देगा 15,000, तो 10,000 आपके हैं। 10 पर्सन आएंगे तो 10 लाख आपको, 100 लोग आएंगे तो 10 लाख रुपए आपको आ सकते हैं। और बात करें कि आपका पैसा ग्रो कैसे करेगा, तो अभी तो आपके पास पैसा ही नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों आपको फ्यूचर बनाने के लिए आपको अपने पास फ्यूचर डिजिटल एसेट्स को होल्ड करना है 1 से 2 साल, जो भी आपको फ्री में मिल रहा है। और प्लानिंग आपको करनी है कि 5 साल बाद आप क्या पाना चाहते हैं, गाड़ी, घर, बड़ा बैंक बैलेंस। तो आपको 2 से 3 साल की, 5 साल की प्लानिंग करनी है कि हर साल आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, अगले साल कितना होना चाहिए, अगले साल कितना होना चाहिए। तो उसके लिए हम आपके साथ हैं, हम आपको बहुत सारी चीजें करवाने वाले हैं। कैसे? तो फॉरेन में जैसे 18 साल के बच्चे को प्रैक्टिकल करवाया जाता है, समझाया जाता है बिजनेस करना, और हमारे यहाँ पे नहीं समझाया जाता है। जैसे एक
कौन बनेगा करोड़पति में? 5 करोड़ जीतने वाले एक टीचर जो कि स्कूली सवालों के जवाब देकर 5 करोड़ जी जाते हैं, तो वो बिजनेस करने जाते हैं और बिजनेस के लिए 5 करोड़ हर किसी के पास नहीं होते हैं और बहुत छोटी रकम भी नहीं है। और वो 5 करोड़ कटकटा के अगर 3 करोड़ भी उनके पास होंगे तो आप समझिए 2 साल में वो अपना 3 करोड़ जीरो करके वापस टीचर की जॉब पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको कोई बिजनेस एजुकेशन इनके पास नहीं था, स्किल नहीं था, प्रैक्टिकल नहीं था, इसलिए इनको लॉस हुआ। और यही जो अब्रॉड में होता है हम आपको करवाने जा रहे हैं कि बिजनेस में पैसा कमाने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या आपको रणनीति बनानी है, और आपको वो साथ साथ करवाएंगे और आप भी अमीर होते चले जाएंगे। तो स्वागत है आपका CLBP सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2015 में शुरू हुआ, 2022 में प्राइवेट लिमिटेड बन के कंपनी आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी रणनीति के साथ आ रही है। जैसे ही आप इसके अंदर फ्री में आते हैं साथियों, आपको एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे बेनिफिट देने जा रही है। सबसे पहले आप जब भी बिजनेस करने जाएंगे, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सबसे पहले कस्टमर। जिसके पास जितना ज्यादा कस्टमर होगा वो उतना ज्यादा पैसा बनाएगा, राइट? जिसके पास जितना ज्यादा कस्टमर उतना ज्यादा पैसा। तो कस्टमर बनाने के लिए दूसरी कंपनियां क्या करती हैं? अमेज़न ने 500 रुपए के वाउचर दिए थे लोगों को कि आप आओ शॉपिंग करो, आपको 500 रुपए डिस्काउंट मिलेगा। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ने क्या किया? कैशबैक दिया लोगों को, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। और अगर बात करें जियो, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी ने क्या किया? फ्री सर्विसेज दी, जिससे कि बहुत तेजी से लोग इनके प्लेटफॉर्म पे आए और ये कंपनियां 1-1 लाख, 2-2 लाख करोड़ की, 10-10 लाख करोड़ की कंपनियां बन गई, राइट? तो अभी बात करते हैं जो हमारी कंपनी है CLBP सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, बिजनेस बड़ी फ्यूचर डिजिटल एसेट्स यानी कि FDA को लेके आई है। ये एक ऐसा एसेट है जिसकी हम बात करें, बिटकॉइन आज पहुंच से बाहर हो चुका है। तो लोग क्या करते हैं? मीम कॉइन लेने जाते हैं, छोटे छोटे कॉइन, 5-5 हजार के लाखों उनको कॉइन मिलते हैं। तो वो क्या करते हैं? 10 अलग अलग कॉइन पकड़ते हैं, तो 50 हजार का खर्चा होता है। लेकिन दोस्तों, फ्यूचर डिजिटल एसेट्स आपको फ्री में मिल रहा है और इनसे ज्यादा ग्रोथ आपको दे रहा है डे 1 से ही। और भी बहुत सारे बेनिफिट है जो आपको कंपनी दे रही है, देने जा रही है। तो सबसे पहले जैसे ही आप फ्री में आते हैं तो आप हर मोबाइल रिचार्ज पर पैसे सेव भी करते हैं, पैसे बचाते भी हैं और कैशबैक भी पाने वाले हैं। नंबर 2, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग करेंगे तो आपको पैसे बचने वाले हैं 10% से 50%। और इसी के ऊपर आज मैं आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज देने वाला हूं। नवरात्रे हैं, तो नवरात्रे के अंदर हम अपना ऑनलाइन स्टोर चलाने जा रहे हैं। उसके अंदर क्या नई अपडेट है, उसी की जानकारी आज हम देने जा रहे हैं। नंबर 3, आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलते हैं काम करने के लिए। आप अपने बिजनेस की ऐड भी कर सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पे काम करके पैसे कमा सकते हो। और कमाने के बाद कंपनी को पे करना है 15% कमीशन प्रॉफिट का। नंबर 4, दोस्तों यहाँ पर कंपनी आपको दे रही है वर्थ 12,500 रुपए की वैल्यू के फ्यूचर डिजिटल एसेट्स फ्री में। और FDA जो 10 रुपए से शुरू हुआ था, आज लगभग 3800 रुपए का हो चुका है। जी हाँ, 3800 रुपए का एक FDA हो चुका है। और आपको ये चारों बेनिफिट अगर किसी को बताने हो कि आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करो और ये 4 बेनिफिट मिलेंगे, कोई मना करेगा क्या? कोई मना नहीं करने वाला है। तो आप अगर एक हफ्ता प्रमोशन करके सिर्फ 1 पर्सन लेके आते हैं, सिर्फ एक, ध्यान से समझिएगा, हमारे बीच आज नवनीत शर्मा, मीनू सिंह, सोनी मैडम, पूनम जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और हमारे बीच एक और नाम है साधु सिंह, जो साधु सिंह है वृंदावन से। उन्होंने हमारे पास सिर्फ 3-4 लोगों को ज्वाइन कराया था, सिर्फ 3-4, कैलाश जी और निसार अहमद, दोनों ही कंपनी के बड़े अच्छे डायमंड हैं। तो आप समझिए उन्होंने 4-5 लोगों को ज्वाइन कराया, जिसमें से 2 उनके डायमंड बने। आज उनकी इनकम हर महीने
50,000 से ऊपर की है, और मैं आपको उनकी आईडी दिखा सकता हूं। तो आप लोग ध्यान से समझिए कि अगर आप हर हफ्ते सिर्फ 1% का टारगेट रखते हैं तो आप अगले 3 महीने से 6 महीने में क्या हासिल कर सकते हैं। 2 हफ्तों में दोनों एक एक लेके आएंगे तो 4, 3 हफ्ते में एक एक लेके आएंगे तो 8, और 3 महीने में होते हैं सिर्फ 14 हफ्ते, और 14 हफ्ते में आपके आएंगे सिर्फ 14 ज्वाइनिंग। 3 महीने में सिर्फ 14 ज्वाइनिंग, और हमारे यहाँ पे 3 महीने तो कोई पूरे करता ही नहीं है, उससे पहले लोग कंपनियां छोड़ देते हैं, लेकिन जो टिक जाता है वो पैसे कमा रहा है। तो यहाँ पर 16,000 जाते हैं, सिर्फ 100 रुपए, तो 16 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। जी हाँ, 16 लाख रुपए। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने सारे पैसे जो है वो कमा सकते हैं। सिर्फ 90 दिन की बात करते हैं हम, 90 दिन अगर आप दिल से देते हैं तो। दोस्तों यहाँ पर आप अगर किसी भी पर्सन को ज्वाइन कराते हैं फ्री में, बिगनर है जो, तो आपको मिलते हैं 625 रुपए के एफडीए। 10 लोगों को लेके आएंगे 6,250, 100 लोगों को एक महीने में लेके आते हैं तो 62,500 रुपए के एफडीए। 10% आपको रिलीज होते हैं, 10%। तो आपको वो एफडीए जो है वो आगे, अगर कोई भी पर्सन आगे टीम बनाना चाहता है, आगे अपने नीचे कस्टमर लेके आना चाहता है। दोस्तों मैं एक और चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग हैं, टीम बनाना, बंदे जोड़ना, चेन सिस्टम, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, जिसके पास जितना ज्यादा कस्टमर होगा उतना ज्यादा पैसा होगा। तो ये हम बंदे जोड़ने वाला, चेन बनाने वाला या वो काम नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर कस्टमर बना रहे हैं, क्योंकि हम पैसा नहीं ले रहे हैं। तो आप जितने भी लोगों को लेके आ रहे हैं वो आपके लिए कस्टमर हैं। जब वो बिजनेस करेंगे तो पैसा आएगा, शॉपिंग करेंगे तो आपको पैसा आने वाला है। दोनों ही तरीके से आपको पैसा आने वाला है। अब वो पर्सन अपने नीचे अगर कस्टमर लेके आने चाहते हैं, उनको बिजनेस समझ में आ गया है, तो वो देंगे आपको 2,000 रुपए, और आप उनको 2,000 की वैल्यू पे अपने ट्रांसफर करेंगे। 100% पैसा आपको आने वाला है। यहाँ पर आप 1% लेके आएंगे 2,000, 10 लेके आते हो 20,000, 100 लोगों को लेके आते हो तो 2 लाख रुपए आपको आ सकते हैं, और ये 100% पैसा आपको ही आना है। ये पावर है हमारे इस बिजनेस की, जिसमें 100% पैसा आपको ही आना है, क्योंकि सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है। कंपनी को जियो की तरह, ओला उबर की तरह, जोमेटो स्विगी की तरह, अमेजोन की तरह कस्टमर चाहिए, तो आपकी वजह से कंपनी को कस्टमर मिल रहा है। आपको पैसा चाहिए तो आपको 100% पैसा मिल रहा है। तो कंपनी को पैसा नहीं जा रहा है तो कंपनी भागने वाली इनमें से नहीं है साथियों। अब आगे की प्लानिंग में देखिए, जो अभी शुरू हो गया है हमारा, आपने अपने नीचे 100 लर्नर बनाए, 10 लर्नर ड्रीमर बनाए, 10 ड्रीमर, और उसके बाद आप कंपनी में लर्नर बन जाते। तो आपके 10 ड्रीमर अगर हर रोज एक एक ड्रीमर भी बना रहे हैं तो वो आपसे एफडीए लेंगे 1,000 रुपए के। तो 10 लोगों को आपने 1,000 के एफडीए दिए तो 10,000 रुपए डेली, महीने का 3 लाख कमा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आपके ड्रीमर के नीचे अब नया जो ड्रीमर आया वो भी आपसे लेगा, उसके नीचे जो ड्रीमर आया वो भी आपसे लेगा, उससे नीचे जो ड्रीमर आया वो भी आपसे लेगा, और इस तरह से आपके चाहे 100 लेवल हो, 200 लेवल हो, आपके नीचे वाली टीम आपसे ही एफडीए लेगी। तो ये 3 लाख तो श्योरली आ ही सकते हैं। लेकिन कब आएंगे? जब वो एजुकेशन आपके पास पूरा एजुकेशन होगा, और वो एजुकेशन आप पूरी जगह नीचे एजुकेशन देने का काम करेंगे। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों अब आप अपने नीचे 25 लर्नर बनाने के बाद बन जाते हो कंपनी के सीटीओ अचीवर, रॉयल्टी अचीवर। तो अब आप समझिए कि अगर आपके नीचे 25 में से 10 ही लर्नर एक्टिव है और उनको एफडीए चाहिए तो वो आपसे एफडीए लेंगे। अगर 10 सीटीओ अचीवर, एक सीटीओ अचीवर यानी आप है, उसके नीचे 10 लर्नर हैं और 10 लर्नर के नीचे 10-10 ड्रीमर है, तो 100 ड्रीमर रोज एक ड्रीमर बना रहे हैं, तो आपसे 100 बार एफडीए लिए जाएंगे एक दिन में, 100 बार। तो दोस्तों आप समझ के देखिए कि 100 बार वो अगर एफडीए लेता है
तो 50,000 रुपए डेली आप कमा सकते हैं। जी हाँ, 50,000 महीने का 15 लाख। अगर आपको लग रहा है कि ये हवा में है तो आप ध्यान से समझिए कि आपके नीचे लर्नर जो है, उसके नीचे लर्नर जो है, उसके नीचे लर्नर जो है, उसके नीचे लर्नर जो है, क्योंकि आपके 10 लर्नर थे, उनके नीचे लर्नर है, फिर उनके नीचे लर्नर है। इस तरह करते 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 आपके सैकड़ों लेवल नीचे, 100 लेवल नीचे आपके लर्नर हो गए 1,000। और वो अगर टीम बनाने के लिए एफडीए चाहिए तो आपसे लेंगे, क्योंकि जब तक उनके 25 लर्नर नहीं होंगे तब तक वो सिर्फ आपसे ही लेंगे अपनी टीम को देने के। तो ये पैसे आ सकते हैं, लेकिन तब आएंगे जब आप एजुकेशन प्रॉपर तरीके से नीचे देंगे। जी हाँ, एजुकेशन बहुत जरूरी है। और आपके नीचे जब कोई सीटीओ बनेगा तो आपको आएगी रॉयल्टी, क्योंकि अब सीटीओ ही एफडीए देगा तो आपको रॉयल्टी आएगी। तो ये बहुत ही यूनिक और धमाकेदार सिस्टम है जो हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि अब आप समझिए कि जो ड्रीमर है अपनी टीम को देने के लिए लर्नर ऑटोमेटिकली बनेगा, और जो लर्नर है अपने नीचे टीम को देने के लिए सीटीओ अपने आप बनेगा। आपको उसको कहने की बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको अगर देना है अनलिमिटेड टाइम तो आपको एक टेक लेना है और आप अपने नीचे उसके बाद दे सकते हैं। हाँ जी, एक बार फिर से मेरी आवाज क्लियर आ रही है पंकज जी? सर क्लियर है सर। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप ये जो पैसे लेना चाहते हैं उसके लिए एजेंडा एक ही है, मार्केटिंग। मार्केटिंग यानी आप अपना फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम रेडी रखिए, और आपको लोग तभी कनेक्ट करेंगे जब आपकी फोटो लगी है, कुछ आपके रील हैं जो आप बोलते हुए बना रहे हैं, उसके अंदर आपका जो कंटेंट है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका सिटी, ये सब एक जैसा है। तो आपका एक परमानेंट आइडेंटिटी आपकी सोशल मीडिया पे है, एक राइट आइडेंटिटी बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ कनेक्ट करेंगे। तो बस आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है। अब डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको अर्निंग आए। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है कि लोग आपको देखेंगे और लोग आप तक आएंगे। तो जो दिखता है वो बिकता है। तो इसलिए दोस्तों, आपको जो भी प्रोडक्ट या सर्विस या स्किल देना है तो उसके लिए ट्रस्ट बनाना है, डिस्प्ले और रीच बनाना है। कभी कभी होता क्या है कि हम अच्छा तो बोल रहे होते हैं, लेकिन सोचते हैं हमेशा शंका में ही हमारा मन रहता है कि होगा या नहीं होगा। तो वहां पे हमेशा प्रॉब्लम्स ही आती रहती हैं उनके जीवन में। वो हमेशा एक ही चीज सोचते हैं कि जो भी हम छूते हैं वो सब बेकार हो जाता है। तो वो जो सोच रहे होते हैं, मतलब वो ऊपर वाले से वो मांग रहे होते हैं। तो ऊपर वाला हमेशा वही देता है जो हम सोचते हैं और जो हम बोलते हैं, जो हम कहते हैं। तो इसीलिए अच्छा बोलिए, अच्छा कहिए, और हर किसी के बारे में अच्छा बोलिए। जब आप अच्छा करना और अच्छा कहना चालू करेंगे तो देखिएगा एक दिन आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि ये सारी चीजें हमने अपने जीवन में बहुत सा टेस्ट किया है, और ये जो सर आज आपको ये नॉलेज दे रहे हैं, ये दुनिया में कोई नहीं सिखाएगा आपको। ये सारी जानकारी आपकी पूरी लाइफ बदली जा सकती है। आप इस मीटिंग में जब निरंतर बने रहेंगे तो आपको पैसा ही नहीं सिखाया जा रहा है, आपको लाइफ जीना भी सिखाया जा रहा है। कैसे आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव करके, अपने बोलचाल, अपने चीजों को बदल करके कैसे आप दुनिया में बहुत तेजी से आप तरक्की कर सकते हैं। ये सारी चीजों को समझना बहुत ही अत्यधिक जरूरी है। आप मीटिंग में हो सकता है इसलिए नहीं आ रहे या आते हैं क्या सोच के, लेकिन एक अच्छी पॉजिटिव सोच लेके जब आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, सर ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति। अगर समर्पण की शक्ति से अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो एक ही चीज कहूंगा, आज हनुमान जी के मंदिर बहुत ज्यादा है और अर्जुन के मंदिर बिल्कुल नहीं है। आखिर क्यों? आखिर इसीलिए क्योंकि हनुमान जी कभी भी भगवान राम को कोई भी चीज कहते थे तो वो केवल एक ही चीज कहते थे, जो आज्ञा प्रभु, और वो उस काम को कर देते थे। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई, वो भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही अच्छे भक्त थे, लेकिन वो हर काम में वो किंतु परंतु कैसे और इन्हीं सब चीजों में अटके रहते थे। आज उनका एक भी मंदिर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए समर्पण का होना बहुत ही अत्यधिक जरूरी है। तो समर्पित रहिए। तो अगर सर आप रेडी हो गए हैं तो सर आप आइए और मीटिंग को कंटिन्यू करें सर। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू सो मच।
हाँ जी, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको व्हाइट बोर्ड जो है हमारा अच्छे से दिख रहा होगा। दिख रहा सर। ओके, तो दोस्तों अभी हम